हेलो हाय फ्रेंड्स। हम लोग इसमें एसपीटी की बिहार करंट अफेयर्स करेंगे और क्वेश्चन होगा आपका 101। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है। इसका आंसर देखेंगे 5 अप्रैल 2016 को। 5 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.18 अंक के साथ कौन से स्थान पे है। कौन से स्थान पे है, तो ये होगा 13वें स्थान पे है। किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिहार को। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की गई है, तो इसका आंसर होगा आपका 255 रुपए। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की गई है, तो 255 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारत राष्ट्रीय युवा सांसद 2025 का आयोजन किया गया है। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ पे विकसित भारत राष्ट्रीय युवा सांसद 2025 का आयोजन किया गया है, तो पटना में किया गया है। पटना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो 8.84 प्रतिशत। 8.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ किया गया है। बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक कहाँ किया गया है, तो राजगीर में किया गया। ये राजगीर में किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये 14.5%। 14.5%। नेक्स्ट देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 2011-12 स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2011-12 स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो 11.3%। 11.3%। नेक्स्ट देखेंगे, श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया है। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया है। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है, तो इसका आंसर 654 रुपए। 654 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी है,
केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा बिहार को। बिहार को केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? केंद्र सरकार 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो यह 7 जिलों से होकर गुजरेगी। 7 जिलों से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया। यह किस तिथि से लागू है? 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया है। यह किस तिथि से लागू होगा? तो यह लागू होगा आपको 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई है? हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई है? तो इसका आंसर होगा आपको 707। 707। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया है? बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपको 4 से 15 मई 2025। 4 से 15 मई 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का रहा है? इसका आंसर होगा आपको सेवा एवं तृतीयक क्षेत्र का। सेवा एवं तृतीयक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो इसका आंसर होगा आपका 58.6%। 58.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में जीएसडीपी में उद्योग का योगदान कितना है? बिहार में जीएसडीपी में उद्योग द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 21.5%। 21.5%। बिहार में 9 नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? बिहार में 9 नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? तो मलेशिया। मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 7 पदक जीते हैं। 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बापू टावर पटना। बापू टावर पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा आपका झंडू कुमार ने। झंडू कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
बिहार सरकार ने साइकिल और पोषक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा आपको 2006 में। 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष की गई थी? हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर होगा आपको 2010 में। 2010 में। बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा वैशाली। वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई थी? जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई थी? तो ये थी 2377। 2377। 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हो गई हैं? 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हो गई हैं? तो इसका आंसर होगा आपको 2182। 2182। पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कवाड़ स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार दिवस के अवसर पर कहां 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया है? बिहार दिवस के अवसर पर कहां 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका दिल्ली में। दिल्ली में। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये नवादा में किया जाएगा। नवादा में। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो सासाराम, जमुई, गया। सासाराम, जमुई, गया, सभी जगहों पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 11.7% बढ़ा है। 11.7% बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हजार हेक्टेयर जमीन पर की गई है? वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हजार हेक्टेयर जमीन पे की गई है? तो ये 27.8 हजार हेक्टेयर भूमि पे की गई है। 27.8 हजार हेक्टेयर भूमि पे की गई है। बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैया की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा
ऐप लॉन्च किया है? बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैया की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसके लिए उन्होंने लॉन्च किया है द गौरैया बिहार। द गौरैया बिहार। बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है? बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है? तो ये 3167 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा है। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 134 किलोवाट घंटे थी, जो 2023-24 में बढ़कर कितनी हुई है? बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 134 किलोवाट घंटे थी, जो 2023-24 में बढ़कर कितनी हुई है? तो 363 किलोवाट घंटे। 363 किलोवाट घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के जीएसडीपी में कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कृषि का योगदान कितना है? बिहार के जीएसडीपी में कृषि का योगदान कितना है? तो इसका आंसर होगा आपका 19.9%। 19.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? तो वे हैं आपके पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास, नालंदा। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 14.5%। 14.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है आपका बिहार। बिहार। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? तो ये आपका थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना। पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है, यह किस राज्य का राजकीय पंछी है? 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है, यह किस राज्य की राजकीय पंछी है? तो ये बिहार की है। बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पर आधारित थी? 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पर आधारित थी? तो इसका आपका आंसर होगा साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्पूरी की पुरस्कार है नीतीश कुमार हैं, पुस्तक के लेखक कौन है? कर्पूरी की पुरस्कार है नीतीश कुमार हैं, पुस्तक के लेखक कौन है? तो धर्मेंद्र चंद्रवंशी। धर्मेंद्र चंद्रवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट शिक्षक साथी। नेक्स्ट देखेंगे 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहां में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किए हैं? 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहां में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किए हैं? तो बेलाडी सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 फरवरी 2025 को कहां आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया? 11 फरवरी 2025 को कहां आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया? तो इन्होंने भाग लिया था लंदन में। थैंक्स फ्रेंड, हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।